ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनी है। इस वीडियो को अपने दिल पे ना लें, इसे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखें और इंजॉय करें। बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने आदि पुरुष फाइनली देख ही ली। अब क्या करूं, काम ही ऐसा है, देखना तो पड़ेगा। भाई मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर ओम रावत को। मतलब थिएटर में हगा कैसे जाता है, कोई इनसे सीखे। वो भी छोटी मोटी नहीं भाई, 500 करोड़ की टट्टी। इस मूवी को देख के आंखों से आंसू, नाक से नेटा, कान से खून और मुंह से गाली कैसे निकलता है ये मुझे पता चला। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं इस मूवी की बात करता रहूं तो पूरी दिन निकल जाए, इतनी फ्रस्ट्रेशन है मेरे दिल में। ये मूवी मुझे किसी भी एंगल से रामायण नहीं लगी। इसे मैं एज ए इंडिविजुअल मूवी देख के इससे मिस्टेक मैंने निकाला है। अगर मैं रामायण सोच के इससे मिस्टेक ढूंढूं तो मैं हजारों मिस्टेक निकाल सकता हूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, VFX की गलती, बस ये सब मिस्टेक्स में मैंने ध्यान दिया है। रामायण के स्टोरी से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक्स में मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले शॉट में यहाँ पे कृति और प्रभास ने अपना स्वर्ग बसाया है। मतलब देखो गौर से, जंगल के बीच में पहाड़ के ऊपर एक स्वर्ग। पर हालत तो हमेशा प्रभास की खराब होती होगी। खाना जुगाड़ करो, फिर ऊपर लाओ और फिर पकाओ। मतलब बंदा थक जाता होगा। सामने इतना घना जंगल है, नदियां हैं, उसके बगल में घर बसाते हैं भाई। यहाँ पे इतने ऊपर। मजे की बात तो ये है कि इतने ऊपर में रावण आया और कृति को उठा के ले गया। यहाँ पे हजारों तमपिशाच, हाँ ये तमपिशाच है हैरी पॉटर वाले, ऐसे ही एवे ही उड़ते उड़ते आ गए प्रभास को मारने। क्योंकि अभी तक तो इनका रावण से कोई पंगा भी नहीं हुआ है, तो ये तमपिशाच क्यों हमला करने आ गए। और गौर से देखो तो इन तमपिशाचों का कहीं पे शैडो तक नहीं पड़ रहा। इतना तीर धनुष मारने से तो अच्छा था कि प्रभास हैरी पॉटर से जादुई छड़ी उधार ले आता और खड़ा होकर कहता एक्सपेटो पेट्रोना, और सारे के सारे मर जाते। इस तमपिशाच के लीडर ने क्या ड्रेस पहना है, मतलब गौर से देखो। अरे ये फैशन आइकॉन है। इसने अंदर टी शर्ट पहना है, टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहना है। यहाँ पे जैकेट फटा हुआ है। चलो समझ में आता है कि फटा हुआ जैकेट से अंदर का स्किन दिख रहा है, पर यहाँ पे क्यों स्किन दिख रहा है? अंदर तो उसने टी शर्ट पहना है, तो अंदर का स्किन तो नहीं दिखना चाहिए। इस शॉट में प्रभास हवा में छलांग मार के तलवार निकाल के इस तमपिशाच के लीडर के मुंह पे मारता है और ये तमपिशाच का लीडर उसे डॉज कर लेता है। फिर प्रभास हवा में ही तीर निकाल के सीधा घुसेड़ देता है। यहाँ तक सब ठीक है, पर गौर से देखो, तलवार तो अभी तक प्रभास के पास ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्रभास की शक्ति का कमाल है कि ये तलवार फिर से वापिस आ गया, तो आप गलत हो। ये तो ओम रावत के डायरेक्शन का कमाल है। क्या डायरेक्शन किया है भाई, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। इस शॉट में अगर गौर से देखो तो शूर्पणखा के हाथों में बहुत सारा खून लगा हुआ है। भाई नाक कटा है तो खून तो लगा ही रहेगा। और अगले ही शॉट में रावण के पास जैसे ही शूर्पणखा पहुंची, अरे खून तो कम हो गया। रावण क्या मस्त बीना बजा रहा है यहाँ पे, इतना डेडिकेशन से बजा रहा है कि हाथों से खून निकल आया और बजाते ही बजाते वीणा के 2 तार तोड़ भी डाले। और अगले ही शॉट में तार तो यहीं लटके हुए हैं, तो टूटा क्या था? जैसे कि आपने देखा कि बीना बजाते बजाते रावण के हाथों से खून निकल आया था, पर यहाँ पे जैसे ही रावण शूर्पणखा के पास पहुंचा, अरे इसका भी खून गायब हो गया। लगता है लंका की हवा में ही कुछ है। लंका में आते ही शूर्पणखा के खून कम हो गए हाथों की, और यहाँ पे रावण का खून तो गायब ही हो गया। इस शॉट में अगर आप गौर से देखिए तो कृति ये दोनों रस्सियां जो बंधी हुई है बांस के बोट पे, उस दोनों रस्सियों के बीच में बैठी हुई है। और फ्रंट एंगल से अगर आप देखो तो कृति तो इस जॉइंट्स के ऊपर बैठी हुई है। ये बोट बना हुआ है बांस का, और प्रभास और कृति इस बोट के कॉर्नर पे आ गए। जहां तक मुझे लगता है ये बोट इस वेट को झेल नहीं सकता। ऊपर से ये दोनों कॉर्नर पे आ गए। लॉजिकली देखा जाए तो ये बोट अब तक पलट जानी चाहिए थी। इस शॉट में कृति ने प्रभास को सोने का हिरन दिखाया। और आप अगर प्रभास का कपड़े देखें तो प्रभास ने सिंपल सा कपड़ा पहना हुआ है, पर अगले ही शॉट में प्रभास निकल पड़े हिरन को पकड़ने। ना जाने कहां से प्रभास के पास ऑल ऑफ सडन तीर धनुष सारे के सारे औजार आ गए। अगर इस एंगल से देखो तो रावण कृति से काफी आगे निकल गया है, और दूसरे एंगल से अरे रावण तो बिल्कुल बाजू में खड़ा है। इस शॉट में अगर आप गौर से देखो तो रावण अपने हाथों में रुद्राक्ष लगाया हुआ है, और इस रुद्राक्ष के नीचे कपड़े बंधे हुए हैं। पर जब रावण ऋषि से रावण में कन्वर्ट होता है तब रुद्राक्ष टूट जाते हैं, पर सरप्राइजली इस रुद्राक्ष के नीचे तो कोई कपड़ा है ही नहीं। रावण ने इस हथियार के मदद से अभी अभी जटायु के एक हाथ काट डाले। काटने के बाद भी इस हथियार में एक खून का बूंद तक नहीं लगा हुआ है। रावण ने जब जटायु को मारा तो काफी देर तक रावण के पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा, और अगले ही शॉट में रावण के पीछे जटायु गिरता हुआ दिख रहा है। इस जगह पे कृति का बाल देखो, देख के साफ पता चल रहा है कि इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। मतलब ऐसे किसके बाल लहराते हैं भाई।
इस शॉट में रावण के साथ बहुत सारे छोटे छोटे चमगादड़ उड़ते हुए जा रहे हैं, पर दूर के एंगल से जब प्रभास रावण को देख रहा था तो अरे यहाँ तो एक भी चमगादड़ नहीं है। इस शॉट में भाई लोग बारिश हर जगह पे हो रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो बारिश का पानी कहीं पे गिर नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रभास और लक्ष्मण के पैरों के पास छोड़ के। आपने तो ये गाना सुना ही होगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगी। मैं आज आपको उसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा। गौर से देखिए लक्ष्मण को, ये बंदा एक जगह पे मजे में खड़ा है लेकिन जमीन अपने आप चलने लगी। इस शॉट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रावण फ्रंट से आ रहा है और उसके दो सैनिक उधर देख के सर झुका है, पर एक सैनिक तो दूसरे एंगल पे देख के सर झुका रहा है। लगता है एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता। कोई तो इसको बताओ कि उसके मालिक उधर से नहीं इधर से आ रहे हैं। इस शॉट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रभास बिल्कुल चिकना लग रहा है, दाढ़ी बिल्कुल है ही नहीं। और अगले ही शॉट में अरे प्रभास को तो अचानक से दाढ़ी आ गया। मुझे तो लगता था कि मार्वल और डीसी वाले ही सुपर हीरो लैंडिंग करते हैं, हमारा बाली भी कुछ कम नहीं है। क्या सुपर हीरो लैंडिंग मारा है। जब बाली लैंड कर रहा था तब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, और जैसे ही बाली खड़ा हुआ अरे बाली के हाथों में ये कुल्हाड़ी कहाँ से आ गया। और फिर अगले शॉट में कुल्हाड़ी फिर से गायब। इस शॉट में अगर गौर से देखो तो तीर लेफ्ट साइड में और धनुष राइट साइड में है, और जैसे ही प्रभास धनुष को निकालने की कोशिश करता है धनुष लेफ्ट साइड में आ जाता है। मैंने बार बार रिवाइंड करके स्लो मोशन में इस धनुष को निकाला कैसे गया ये देखा, और देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। धनुष का धागा तो तीर में फंस जाएगा, और यहाँ पे गौर से देखिए धनुष का धागा तीर के बीचों बीच पार हो गया। क्या ओम रावत भैया। इस शॉट में बाली उछल के सुग्रीव को मारने आ रहा है, और फ्रंट में अगर देखा जाए तो वो पहाड़ गिर रहा है और उस पहाड़ में कोई भी नहीं है। लेकिन जब प्रभास ने तीर मारा तो वो फ्रंट से आके बाली को लगा, और प्रभास तो फ्रंट पे था ही नहीं, वो तो साइड में खड़ा था। यहाँ पे बजरंगबली के पूंछ पे आग लगाया जा रहा है, और अगर जूम करके स्लो में देखो तो पूंछ अलग और आग अलग हो जा रहे हैं। कुछ भी भैया इस शॉट को बड़े गौर से देखो, मतलब बजरंगबली ने इस जगह पे आग लगा दिया और ये जगह ब्लास्ट कर गया, लेकिन गौर से देखो तो आग और बजरंगबली का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। पीछे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है लेकिन बजरंगबली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लग रहा है बजरंगबली को बस काट के वहां पे चिपका दिया गया है। थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए था ये वीएफएक्स वालों को। गया 500 करोड़ पानी में। बजरंगबली ने पूरे लंका में आग लगा दिया। इस शॉट में जब बजरंगबली कीर्ति से मिलने आते हैं तो पीछे लंका में तो कहीं आग दिख ही नहीं रहा। और इस सीन में फिर से वही सेंसलेस धनुष निकालने वाला सीन, पर इस बार धनुष में ध्यान नहीं देना है। एक शॉट पहले प्रभास के पीछे तीर लटके हुए थे, और अगले ही शॉट में अरे यहाँ तो तीर है ही नहीं, और फिर अगले शॉट में दूसरे एंगल से तीर आ गया। पहले लगता है ओम रावत भैया के दिमाग में ये नहीं आया कि पत्थरों में जय श्री राम लिखना पड़ता है। शुरू में तो बिना राम लिखे पत्थर तैरने लग गए, बाद में शायद ख्याल आया होगा कि राम भी लिखना है, फिर उसके बाद तब पत्थरों में श्री राम लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि इस शॉट में आप देख सकते हैं कि कीर्ति प्रभास से मिलने के लिए काफी आगे तक निकल गई है, काफी दूर पे वो दिख रही है, पर अगले इस शॉट में वो तो रावण के सामने से जस्ट दौड़ना स्टार्ट की है। इस शॉट में आप देख सकते हैं कि प्रभास के पास धनुष है, पर अगले ही शॉट में जब प्रभास कीर्ति को पकड़ता है अरे ये धनुष किधर गया भाई। ये धनुष तीर गायब होने वाले इतने सारे मिस्टेक्स हैं कि मैं क्या बोलूं। इसके लिए 100 बोनस तो मुझे खुद को अपने आप दे देने चाहिए। आप आगे आगे देखते रहो, अभी कितने सारे ऐसे मिस्टेक में दिखाता हूँ आप लोगों को। जब लक्ष्मण दौड़ना शुरू किया तो उसके पास तीर और धनुष दोनों के दोनों थे, और हवा में आते ही दोनों गायब, और लैंडिंग करने तक लक्ष्मण के पास तीर और धनुष कुछ भी नहीं था, और लैंडिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली ना जाने कहां से तीर और धनुष फिर से आ गए। इस शॉट में पीछे के एंगल से लक्ष्मण का तीर धनुष फिर से गायब हो गया, और वही फ्रंट एंगल से अरे ये तीर फिर से आ गए। इस शॉट में इंद्रजीत झील से निकल के काफी आगे तक चलता हुआ आ चुका है, और वही अगले शॉट में इंद्रजीत तो जस्ट झील के बाजू में खड़ा है। इस शॉट में इंद्रजीत ने एक वानर को मार के यहाँ पे पटक दिया है, और वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और अगले ही शॉट में दूसरे एंगल से अरे वो वानर तो गायब हो गया। लगता है ओम रावत भैया का सबसे फेवरेट गेम छुपन छुपाई है, क्योंकि वो हर शॉट में तीर धनुष के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस शॉट में यहाँ पे तीर नहीं है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पूरे फाइटिंग सीक्वेंस में लक्ष्मण के पास एक भी तीर नहीं है।
जब लक्ष्मण पानी में बेहोश हो रहा था तो सुग्रीव ने आके उसे बचाया और उसे उड़ा के ले गया। इस वक्त लक्ष्मण के पास न तीर है न धनुष है और अगले ही शॉट में तीर और धनुष दोनों के दोनों आ गए। ये बंदर जब रावण को मारने के लिए उछलता है तब इसके पीठ में कुछ भी नहीं था और दूसरे एंगल से इसके पीठ में एक भाला रखा हुआ है। इस शॉट में प्रभास ने रावण के गले में एक तीर मारा और गौर से देखो इस तीर को, मतलब एक बच्चा भी बता देगा कि ये असली नहीं लग रहा। साफ पता चल रहा है कि फोटोशॉप का कट किया हुआ फोटो वहां पे चिपका दिया है, मतलब 500 करोड़ लगा के फोटो दिया है, 3D भी नहीं फोटो। चलिए अब मैं आपको छुपन छुपाई का असली खेल दिखाता हूँ। तीर यहाँ पे छुप गया, फिर तीर आ गया, तीर यहाँ पे छुप गया, फिर तीर आ गया, फिर सारे तीर छुप गए और सिर्फ एक तीर बचा, फिर तीर आ गया, फिर धनुष छुप गया और फिर धनुष आ गया। कैसा लगा आपको उमरावत का मजाक, मेरा मतलब छुपन छुपाई? भाई सही बताऊं तो ये रावण का मुझे समझ में नहीं आया। ये बंदा पक्का साइको था। बहन का नाक कटा तो हंस रहा है, कीर्ति ने ना बोल दिया तो हंस रहा है, और यहाँ पे तो मर गया फिर भी हंस रहा है। आज के लिए बस इतना ही, और रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।